हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो कीर्ति रावत ने जो वीडियो बनाया था उसके बाद में सब लोगों ने ऑब्वियसली बात है कि उनका मान रखते हुए उनके ससुराल वालों के खिलाफ किसी ने भी कोई बात नहीं कही थी। सब लोगों ने ये सोचा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं। अगर वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही तो हम लोग कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। तो सब लोगों ने लेट गो कर दिया था इस बात को। अगर वीडियोस भी बने थे, मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ इसलिए बनाई थी कि उसको हौसला देने के लिए, उसकी तारीफ में वो वीडियोस बनाए गए थे। उसके ससुराल वालों के अगेंस्ट कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया था। लेकिन हर किसी को शायद इज्जत हजम होती नहीं है। तो उनकी जो मंगेदर थे सरस, उनकी भाभी, उसके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी कीर्ति। उन्होंने पहले तो अपनी जो हाउस हेल्प थी उसके जो भी अकाउंट से काफ़ी सारे मैसेजेस उसके इंस्टाग्राम पे करना शुरू किया। उसके बाद में जब वहाँ पे कोई बात नहीं बनी तो वो खुद जाके बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स के पास जाके उन्होंने अपनी बातें बताना शुरू की कि क्या किस वजह से रिश्ता टूट गया। तो सबसे ज़्यादा तो बकवास उन्होंने बात जो की ना वो ये की कि कीर्ति ने 19 लाख रुपए के लहंगे की डिमांड की कर दी थी, इसलिए ये रिश्ता टूट गया। और रियली वो लड़की है जो वो करोड़ों में कमाती है। वो लड़की, ठीक है, उसकी खुद की बता रही हूँ, उसके पेरेंट्स की तो आप छोड़ दीजिए, जो भी वो कमाते होंगे नहीं कमाते होंगे, वो खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। एक एक शूज़ की, एक उसके बैग की जो कीमत होती होगी ना, वो सबको पता है कि लखनीत हैं या कीर्ति है, सारे लोग एकदम ब्रांडेड जो चीज़ें हैं वो ही यूज़ करते हैं। मैं ब्रांडेड चीज़ों की बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। चीज़ जो भी क्वालिटी की अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो सारी बातें एक अलग साइड है। लेकिन जहाँ तक कीर्ति की बात है, क्या कीर्ति 19 लाख रुपए का लहंगा अफोर्ड नहीं कर सकती? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में उसने ना हिस्सा मांग लिया था घर पे आने से पहले। ये वो हो सकता है कि उसके मम्मी पापा ने ये बात की हो। ये बात भी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब नीतू की बात भी हुई थी इनके, जब लाइफ में पहले भी प्रॉब्लम चल रहे थे, तब नीतू को भी जब ये इशू हुआ था तब भी उसके फादर को शायद ये चीज़ें उनको गिनाने की आदत है। नीतू की मदर को भी उन्होंने शादी के जो भी एक्सपेंस थे उनके बारे में या बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरीके की कर दी थी कि तुम लोगों ने बस का किराया नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये बहुत छोटी बातें रहती हैं रिश्तेदारी में, और रिश्तों में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने की थी। तो हो सकता है कि वो थोड़े भावुक किस्म के लोग हैं, हो सकता है उसके पेरेंट्स ने कर दी हो, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि कीर्ति ने कोई भी ऐसी बात की होगी। और छोटी मोटी बातें ऐसी चलती रहती हैं, हर इंसान, और की भी होगी तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है ना। हर पेरेंट्स अपने लड़की का जो भी फ्यूचर है उसके सोचता है। उन्होंने जो अपने बच्चे के लिए सही सोचा वो सोचा। स्टैंड किसको लेना था? लाइफ एंड ऑफ द डे गुजारनी थी उस लड़की को और की थी को, है ना। तो डिसीजन फाइनल उनका होना था। जब अगर कि वो लड़कों से प्यार करता होता तो वो कभी भी पीछे ना हटता। शायद वो भी प्रॉपर्टी के इन चीज़ों के ही चक्कर में था, या फिर ममाज बॉय होगा। सही बता रही हूँ। लाइफ में मैंने ये चीज़ देखी है अपने आसपास कि कभी भी किसी भी ममाज बॉय रहता है ना, उस लड़के से कभी भी शादी मत करना। भाई ऐश्वर्या राय जैसी लड़की देखो, मिस यूनिवर्स रह चुकी है वो, यहाँ की क्या कहते हैं, विश्व सुंदरी है वो, सबसे खूबसूरत लड़की थी वो अपने टाइम की, और काफ़ी अच्छी फेमस और सक्सेसफुल करियर वाली एक्ट्रेस थी वो। उसका भी क्या हाल हुआ है? उसको भी उसकी फैमिली में किस तरीके से क्या कहते हैं इग्नोर किया जा रहा है। उसका पति भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं आता है। तो ये पता नहीं कहाँ से लोग ये चीज़ सीख गए हैं कि आप एक तरफ झुक जाओ। नहीं, ना आप पत्नी की तरफ पूरी तरीके से झुक सकते हो, ना अपनी माँ की तरफ झुक सकते हो। आपको एक बैलेंस बना के चलने वाला इंसान ही होना चाहिए, जो सही के साथ चलने वाला इंसान हो। कभी भी आप भावुक हो कि एक रिश्ते की तरफ हो जाओगे तो इस तरीके से तो कभी भी आप रिश्ता नहीं निभा सकते हो। और उस लड़की के जर्फ देखिए आप, उस लड़की ने उसके बावजूद भी, ये सब कहने के बावजूद भी उसने यही कहा है कि वो उस घर की बहू है, तो उसको डिफेंड करने का उनको पूरा राइट बनता है। अगर उसने कुछ कहा भी है तो आप प्लीज़ उसको कोई भी अब्यूजिव वर्ड ना कहो। जबकि वहाँ पे वो लखन के बारे में भी, और जो भी इनकी कंट्रोवर्सी रही है पहले, उस बारे में भी काफ़ी बातें वो कर रही थी। देखो कंट्रोवर्सी तो इनकी रही है, और अगर रिश्ता टूटा है तो कुछ लोग तो रिश्तेदार तो बातें करेंगे ही करेंगे। लेकिन किसी को भी कीर्ति दी के बारे में कोई बात करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कैसी है, कितना वो लड़की प्यार करने वाली लड़की है, कितना वो लड़की हक और सच के साथ रहने वाली लड़की है। ये सब ने पिछले दिनों कंट्रोवर्सी में अच्छे से देख लिया होगा।
सही बात के लिए, अच्छी बात के लिए उसको अगर अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर अपनी भाभी का भी साथ देना पड़ा तो उसने दिया है। वो लड़की इतना प्यार करती है, वो जताना नहीं जानती लेकिन सबको दिखता है कि वो कितनी ज़्यादा वो केयरिंग है, कितना ज़्यादा वो, अगर नीतू और लखन की भी अगर वो लड़ाई होती है तो वो लड़की सॉल्व करवाती है। तो बिल्कुल भी उस कीर्ति की वजह से तो ये रिश्ता नहीं टूटा है, ये बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। और हर किसी के रिलेशनशिप में हर्डल्स आते ही आते हैं। जब आप शादी करते हो तो 50 तरीके के इश्यूज आते हैं, है ना। उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना ही रहता है। ये नहीं रहता कि बस कोई बात हो गई और उसको वाया वाया रिश्तेदारों के द्वारा उसको पता लग रहा है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है। मतलब कितना एक हर्टफुल बात हो सकती है एक लड़के के लिए। और बहुत सारे लोग कमेंट सेशन में कह रहे हैं कि इन्होंने भी तो नीतू के साथ ऐसा ही किया था, तुम दूसरे की लड़की के साथ करोगे वो तुम्हारी लड़की के आगे आएगा। भाई ये सिचुएशन, कहते हैं ऐसा लोग, मैंने भी बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अगर उनकी भी ये चीज़ माने तो भी मन नहीं करना चाहिए यार किसी और की लड़की के साथ। फिर आप गलत मत करो, उसका दिल आप मत दुखाओ। लेकिन मैं ये कहती हूँ गलत जिसने किया है उसके साथ होना चाहिए, उसकी लड़की के साथ गलत क्यों हो? जबकि उस लड़की ने तो उसका साथ ही दिया है हर हाल में। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा सोचना है वहाँ तक मुझे तो कहीं ना कहीं वो डोरमेटिक का भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ नज़र आता है मुझे। क्योंकि जब से वो इस फैमिली का हिस्सा बनी है ना, ये जब से वो इस फैमिली में दिखाई देने लगी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी से शुरू हो गए थे। इनकी सारी कंट्रोवर्सी भी उसी के बेस पे थी और वो इस तरीके की बातें कर सकती है। मैंने देखा उसने कीर्ति दी को कैसी कैसी बातें नहीं गई हैं। उसके बाद इतना आप कड़वा बोल के किसी को गले लगाने जाओगे तो कड़वाहट मिटती नहीं है। वो लोगों को दिखाने के लिए आप एक मुंह पे फेक स्माइल बना सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे तो उसका ही हाथ लगता कहीं ना कहीं। और उसकी भाभी को इतनी क्या पड़ी है भाई, वो अपनी लाइफ क्यों नहीं जीती? तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी खा ली उसने? उसको क्या इतनी प्रॉपर्टी की वो लगी हुई है कि कौन सा वो तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके चली गई? क्या वो लड़की खुद इतना अर्न करती है? मतलब कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जलती थी उससे। फिर ये आज भी कह रही है कि मैं उसको बड़ी बहन मानती थी। अगर कि उसमें ऐसी बात होती ना तो दो लोगों का रिलेशनशिप अगर टूट भी जाता है ना तो रिस्पेक्ट रहती है हमेशा। उस लड़की ने देखी है रिस्पेक्ट, उसने नहीं कहा आगे एक वर्ड भी, और वो अभी भी नहीं कह रही है। तो इस किसी की अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों। और आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा मेरे को बताना। थैंक यू सो मच।